बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वकुल रब्बी अग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। और कहो कि ए मेरे रब, तू बख्श और रहम कर और तू सब मेहरबानों से बेहतर मेहरबानी करने वाला है। आमीन या रब्बुल आलमीन। बेशक अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है। अल्लाह पाक हम सब पे अपना रहम करम बनाए रखें। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। मैं अपने चैनल पे अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ और आज मैं लेकर आई हूँ नहायत ही चटपटी और खट्टी सी एक डिश है जो कि बहुत ही चटपटा खाने वालों के लिए है। तो जी यहाँ हम बनाने जा रहे हैं खट्टे आलू। यहाँ है मेरे पास आधा किलो आलू हैं जो मैंने बॉईल करके उनको छील के रख लिया है, कट करके रख लिया है इस तरीके से। उसके साथ है मेरे पास 1 टेबल स्पून नमक और नमक के साथ ही हमारे पास रखी हुई यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून इमली है मेरे पास जो मैंने भिगो के रख ली थी, उसके बीज निकाल लिए हैं। उसके साथ मेरे पास 1 टेबल स्पून है यहाँ पर पिसी हुई लाल मिर्च है। पिसी हुई लाल मिर्च के साथ ही हमारे पास रखी हुई 1 टेबल स्पून हल्दी और 1 टेबल स्पून है कुटी हुई लाल मिर्च। उसके साथ रखी हुई है मेरे पास यहाँ पर 1 अदद तलहार मिर्च जो कि मैंने इस तरीके से बीच में से कट करके रख ली है। उसके बाद मेरे पास है यहाँ पर 1 टेबल स्पून ज़ीरा है और ज़ीरे के साथ ही 1 टेबल स्पून मेरे पास सफ़ेद तिल और उसके साथ ही हमारे पास आप देख लीजिए कि रखा हुआ है 1 टेबल स्पून सौंफ है मेरे पास। और ऑयल है, ऑयल मैं इसमें बहुत ही कम यूज़ करने वाली हूँ। तो चलिए जी मैं आपको इसका तरीक़ा बताती हूँ कि हम ये रेसिपी कैसे तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल शामिल कर दिया कढ़ाई में और सबसे पहले 1 टेबल स्पून ज़ीरा इसमें शामिल कर दिया। तो ज़ीरा हम थोड़ा सा भून लेंगे तो बड़ी ही मज़ेदार और चटपटी सी खट्टी खट्टी सी ये आलू हमारे बनने जा रहे हैं। यहाँ अब मैं सौंफ और तिल भी इसमें शामिल कर दूँगी और इसको हल्का सा हम कर लेंगे फ्राई इतना करना है कि बस हल्का सा कलर आए और इसकी खुशबू तो आप यकीन करें कि क्या माशाल्लाह से ज़ीरा सौंफ और तिल की जो खुशबू है तो बहुत ही बेहतरीन माशाल्लाह किचन में बहुत शानदार खुशबू हो रही है इसकी। और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेने के बाद हम इसमें आलू शामिल कर देंगे जो कि हमने उबाल के और काट के रख लिए थे छील के। ये उबले हुए आलू हैं हमारे पास, वो हमने इसमें शामिल कर दिए। उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जी ये है एक जो मेरे फ्रेंड्स अगर मेरे पास मेरे चैनल पे जो इंडियन फ्रेंड्स हैं मेरे यहाँ पर तो वो बखूबी इसको पहचान सकेंगे। ये एक इंडिया की है डिश जो कि जोधपुर में बहुत ही शौक़ से बनाई और खाई जाती है। तो आज उनके स्टाइल में हम ये खट्टे आलू बना रहे हैं जो कि मेरे फ्रेंड्स चटपटा खाने के शौकीन हैं और खट्टा और चटपटा खाने के शौकीन हैं। तो उनके लिए ये डिश है जो कि दाल चावल के साथ आप खा सकते हैं, सुबह नाश्ते में आप बना सकते हैं। तो आज जब मैंने ये बनाई तो मैंने सोचा कि इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। यहाँ मैंने इसमें 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी है, 1 टेबल स्पून हल्दी शामिल कर दिया और 1 टेबल स्पून नमक। हम इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो ये बड़ी झटपट और फटाफट बनने वाली डिश है। तो प्लीज़ आप लोगों को पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ख़ास तौर पे जबकि आप अपने घर में दाल चावल बनाएं तो ये उसके साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है, बहुत ही शानदार लगती है। और यहाँ मैंने इसमें 1.5 टेबल स्पून इमली थी वो मैंने शामिल कर दी है और ये जी बस हो गए हमारी ये आलू तैयार। अब यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून जो कुटी हुई लाल मिर्च है सबसे एंड में वो शामिल कर दी और उसके बाद अभी मैं इसमें शामिल कर दूँगी जो तलहार मिर्च थी उसको बीच में से और काट के वो हम शामिल कर देंगे और ये हमारे आलू हो गए तैयार। तो जनाब प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, मेरी वीडियोस को और शेयर कीजिए और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ पहले मेरी वीडियो को थोड़ा देख लीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक किया कीजिए ताकि परमानेंट फ्रेंड बन सके। और मुझे इसके साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।